फिरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल उसके पंजे से आज़ाद होकर सब ईमान लाए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा वंदे करीम का ये हुक्म हुआ कि वो 40 रातों का कोई तूर पर एतकाफ करें। इसके बाद उन्हें किताब तुरात दी जाएगी। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के सपुर्द कर दिया। आप 40 दिन तक दिन भर रोजादार रहकर सारी रात इबादत में मशगूल रहते। बनी इसराइल में एक हरामी शख्स था जिसका नाम सामरी था, जो तबाई तौर पर नहायत गुमराह और गुमराह कुन आदमी था। इसकी माँ ने बरादरी में रुसवाई व बदनामी के डर से इसको पैदा होते ही पहाड़ के एक गार में छोड़ दिया था और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसको अपनी उंगली से दूध पिला पिला कर पाला था, इसलिए ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पहचानता था। इसका पूरा नाम मूसा सामरी है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी मूसा है। मूसा सामरी को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पाला था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर हुई थी। मगर खुदा की शान के फिरौन के घर परवरिश पाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम तो खुदा के रसूल हुए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ मूसा सामरी काफिर हुआ और बनी इसराइल को गुमराह करके उसने बछड़े की पूजा कराई। इस बारे में किसी आरिफ ने क्या खूब कहा है, यानी जब कोई आदमी अज़ल ही से नेक बख्त नहीं होता तो वो भी नामुराद होता है और उसकी परवरिश करने वाले की कोशिश भी नाकाम और नामुराद होती है। देख लो, सामरी जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला हुआ था वो काफिर हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो फिरौन की परवरिश में रहे वो खुदा के रसूल हुए। इसका राज यही है कि मूसा सामरी अज़ली शकी और पैदाइशी बदबख्त था, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरबियत और परवरिश ने इसको कुछ भी नफ़ा न दिया और वो काफिर का काफिर ही रह गया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि अज़ली सईद और नेक बख्त थे, इसलिए फिरौन जैसे काफिर की परवरिश से भी इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जिन दिनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर मोतकफ थे, सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत जाना और ये फितना बर्पा कर दिया कि इसने बनी इसराइल के सोने चांदी के जेवरात को मांग कर पिघलाया और इससे एक बछड़ा बनाया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की खाक जो इसके पास महफूज थी, इसने वो खाक बछड़े के मुंह में डाल दी तो वो बछड़ा बोलने लगा। फिर सामरी ने बनी इसराइल से ये कहा कि ऐ मेरी कौम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर खुदा अज़ व जल के दीदार के लिए तशरीफ़ ले गए हैं, हालांकि तुम्हारा खुदा तो यही बछड़ा है, लिहाजा तुम लोग इसी की इबादत करो। सामरी की इस तकरीर से बनी इसराइल गुमराह हो गए और 12,000 आदमियों के सिवा सारी कौम ने चांदी सोने के बछड़े को बोलता देखकर इसको खुदा मान लिया और इसके आगे सरे बसजूद होकर इस बछड़े को पूजने लगे। चुनाचे खुदा वंदे कदूस का इरशाद है, और मूसा के बाद इसकी कौम अपने जेवरों से एक बछड़ा बना बैठी, बेजान का धड़ गाय की तरह आवाज करता। जब 40 दिनों के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा अज़ व जल से हम कलाम होकर और तुराश शरीफ साथ लेकर बस्ती में तशरीफ लाए और कौम को बछड़ा पूजते हुए देखा तो आप पर बेहद गज़बो जलाल तारी हो गया। आपने जोश गज़ब में तुराश शरीफ को जमीन पर डाल दिया और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी और सर के बाल पकड़कर घसीटना और मारना शुरू कर दिया और फरमाने लगे कि क्यों तुमने इन लोगों को इस काम से नहीं रोका। हारून अलैहिस्सलाम माजरत करने लगे, जैसा कि कुरान मजीद में है, कहा, ऐ मेरी माँ जाई कौम ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि मुझे मार डालें, तो मुझ पर दुश्मनों को ना हंसा और मुझे जालिमों में ना मिला। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की माज़रत सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इसके बाद आपने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। फिर आपने इस बछड़े को तोड़ फोड़ कर और जलाकर और इसको रेज़ा रेज़ा करके दरिया में बहा दिया। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।